एसआईआर कोई 2014 के बाद शुरू नहीं हुई है। एसआईआर एक्टिविटी वर्षों से हो रही है। कोई चाहता है कि बाहरी भी वोट डाले, हम तो बंगाली वोट डाले इसके पक्ष में हैं। जो इनवैलिड है उसके नाम कटेंगे, जो वैलिड वोटर है चाहे वो बॉर्डर एरिया में हो, चाहे नॉन बॉर्डर एरिया में हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो, उसका वोट रहेगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी की अगर बात करें तो सारे केंद्रीय मंत्री, सारे सांसद, हर कार्यकर्ता जो है बूथवार लगा हुआ है। वहीं टीएमसी भी और कांग्रेस भी अब चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ है। लेकिन तभी एसआईआर लिस्ट आती है और एसआईआर लिस्ट में दिखाई देता है कि जिलेवार तो ब्यौरा आया है, लेकिन उसमें 91 लाख से ज्यादा नाम जो है वो कटे हुए। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो एसआईआर में इतने नाम कटे हुए, नुकसान किसको सीधा सीधा होगा? नहीं, देखिए, नुकसान फायदे की बात नहीं है। एसआईआर कोई 2014 के बाद शुरू नहीं हुई है। एसआईआर एक्टिविटी वर्षों से हो रही है और उसका उद्देश्य है कि एक शुद्ध मतदाता सूची, एक प्योर मतदाता सूची बने, ताकि केवल जो भारतीय है, जो वैलिड वोटर्स है, जो एलिजिबल वोटर्स है, उन्हीं को वोटिंग का अधिकार मिल सकता है। अब कोई चाहता है कि रोहिंग्या भी वोट डाले, कोई चाहता है कि बाहरी भी वोट डाले, हम तो बंगाली वोट डाले इसके पक्ष में हैं। जहां तक आपने आंकड़े की बात दी, देखिए, इस प्रकार से आंकड़े को देखना सही नहीं है। 10 से 12 स्टेट्स में एसआईआर हुआ और कई स्टेट्स में 12, 14, 15% भी वोट डिलीट हुए हैं, क्योंकि डिप्लीकेशन है या कोई वोटर मर गया है या कहीं शिफ्ट हो गया है परमानेंटली। तो गुजरात में भी ये हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, बंगाल में भी हो रहा है। पर केवल बंगाल में ही ये विषय क्यों बन रहा है? केरलम में भी हो रही है एसआईआर, तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रही है, वहां पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और जहां पर जुडिशियल ऑफिसर तैनात करके सुप्रीम कोर्ट की डे टू डे निगरानी में एसआईआर हो रही, तो क्या जो लोग अब ये हवा मचा रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? लेकिन शहजाद जी, ये भी देखा जा रहा है कि जो नाम कटे हैं ज्यादातर वो बॉर्डर एरिया के है, यानी कि जो बाहरी लोग हैं बॉर्डर एरिया पे, ये माना जाए। देखिए, इस प्रकार से विश्लेषण करना ठीक नहीं होगा इसका। जो इनवैलिड है उसके नाम कटेंगे, जो वैलिड वोटर है चाहे वो बॉर्डर एरिया में हो, चाहे नॉन बॉर्डर एरिया में हो, चाहे शहर में हो, गांव में हो, उसका वोट रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि इस एक्सरसाइज को, एसआईआर की एक्सरसाइज को भड़काने के लिए जो इस्तेमाल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है, कह रही है कि इलेक्शन कमीशन की उंगली हाथ काट देंगे, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जमीन में गाड़ देंगे, अब सीआरपीएफ 200 ट्रक लेकर हमला करने आ रहा है। मतलब ये किस प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही व्यवस्था को चुनौती देने की साजिश है। और अभी हमने देखा मालदा में क्या हुआ कि जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भड़काऊ बातें करके हिंसा भड़काना एक ऐसी प्रक्रिया पर जिससे कि मतदाता सूची स्पष्ट होगी, साफ होगी, शुद्ध होगी, ये बहुत ही गलत है। एक तरफ घुसपैठ जो है वो, घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो बीजेपी ने पूरे पुरजोर से उठाया। क्या टीएमसी को यही डर है, ममता बनर्जी को यही डर है जो ये लिस्ट आई है उससे? देखिए, दिक्कत यही है कि एक समय था कि ममता बनर्जी 2005 में कागज उछालती थी सोमनाथ चैटर्जी पर और कहती थी कि लेफ्ट और यूपीए ने घुसपैठ कराई है और इलीगल वोटर्स बनाए। इलेक्टोरल आईडी कार्ड की जो पहल की वो टीएमसी ने की। और आज जब एक ऐसी सरकार आई है जो घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना चाहती है, तो क्योंकि वोट बैंक बन चुके हैं ममता बनर्जी के ये, तो अब वो डिफेंड और डिफेंड कर रही है। कितना लंबा यूटर्न लिया है ममता बनर्जी ने अपनी सियासत में, इसी से चरितार्थ होता है। भाई, बाहरी को नहीं, बंगाली को अधिकार मिलना चाहिए वोटिंग का। परंतु ममता बनर्जी जो लगातार, कभी वो रोहिंग्या के बचाव में आती है, कभी वो घुसपैठियों के बचाव में आती है, कभी वो एनआरसी पर बोलती है कि ब्लड बात हो जाएगा, इससे स्पष्ट है कि वो घुसपैठिया बचाओ और मां माटी मानुष नहीं। अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का एजेंडा है बाबरी बचाओ, भाईपो का भ्रष्टाचार बचाओ, बलात्कारी बचाओ और बाहरी घुसपैठिया बचाओ। देखा यह भी जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक अपनी एकता की जो बात करता है और ममता बनर्जी को कहता है बहुत मजबूत हमारे साथ है वो सहयोगी पार्टी, लेकिन अब कांग्रेस पश्चिम बंगाल में उन्हीं को, टीएमसी को ही काटती दिखाई दे रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ऐसी ऐसी जगहों पर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की जमीन बहुत कच्ची है यहाँ। इंडिया अलायंस का जो रिश्ता है वो, अगर उसको चरितार्थ करना है आज की शब्दावली में, जेनजी की, तो उसको कहा जाएगा सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप ऐसी है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल एक दूसरे को आई हेट यू बोलते हैं, दिल्ली में एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं,
केरलम में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे को आई हेट यू बोलते हैं, बगल के तमिलनाडु में आई लव यू बोलते हैं। तो ये इंडी अलायंस का जो सिचुएशनशिप है, इसमें नो मिशन, नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिवीजन, ओनली एम्बिशन फॉर पोजीशन एंड करप्शन एंड हिंदुओं के खिलाफ ऑब्सेशन, यही है जो उनको बांध के रखता है। ये मौका परस्त अलायंस है। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी को, संविधान के वो जन खलनायक जो है, वो बंगाल में जब जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ जो हुआ, संविधान पे सबसे बड़ा हमला हुआ, वो उस पे मुंह नहीं खोल पाते। तो ये उनकी असलियत है। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि सीधी सीधी लड़ाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की मानी जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी किन रणनीतियों को, अपने मुद्दे बीजेपी के अब सारे आ गए हैं सामने, किन और रणनीतियों पर, जैसे बूथ लेवल पर, या किस तरीके से काम कर रही है, और क्या लगता है कि बीजेपी की मजबूती इस रणनीति में कहाँ हो? हमारी लड़ाई इस बार किसी के सामने नहीं है। हमारी लड़ाई बंगाल की संस्कृति, सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। ये एक चुनाव नहीं, ये एक सिविलाइजेशनल बैटल है कि क्या बंगाल में बंगाली की आवाज होगी या बंगाल में घुसपैठिए की आवाज होगी। तो हमारी लड़ाई तो उन ताकतों के खिलाफ है जो बंगाल और बंगाली को कमजोर करना चाहती है। दुख की बात यह है कि हम एक साइड पर बंगालियों के साथ खड़े हैं और दूसरी साइड पर चाहे तृणमूल कांग्रेस, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे लेफ्ट पार्टी, चाहे हुमायूं कबीर, चाहे ओवैसी, ये सब उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो बंगाल पर हमला कर रही है। वो घुसपैठ करके बंगाल में एक पूरी तरह से वहां की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है। हम जागो मां के साथ है, वो बाबरी जिंदाबाद के साथ है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं कोमल शर्मा।